दिल्ली सल्तनत का वो दौर जब महिलाएं महलों में आराम फरमाती थीं, अपनी खूबसूरती पर ध्यान देती थीं, शस्त्र विधा से उनका दूर दूर तक नाता नहीं था। सत्ता में पुरुषों का वर्चस्व था। शासकों की हर बात का पालन करना रानियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी। उस दौर में एक महिला ने दिल्ली में राज किया, जिसने समाज के बंधनों को तोड़ा, साबित किया कि सत्ता पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है, महिला भी शासन कर सकती है। वो नाम था रजिया सुल्तान। रजिया ने पर्दा प्रथा को खत्म किया, हिजाब से दूर रही, खुले चेहरे में दरबार पहुंचती थी। वह शिक्षा के महत्व को समझती थी। यही वजह थी कि जब उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली तो विद्यालय बनवाए, कुएं खुदवाए, विद्वानों और कलाकारों का सम्मान किया। ऐसी थी भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। 15 अक्टूबर 1205 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मी रजिया कम उम्र में अस्त्र और शस्त्र में पारंगत हो गई थी। पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश को अपनी बेटी पर नाज था। वो जानते थे कि रजिया में एक शासक बनने की सारी खूबियां हैं। यही वजह रही कि उन्होंने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा किया। इसके बावजूद उन्होंने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन कम उम्र में ही उसकी मौत के बाद रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया और यहाँ से शुरू हुआ देश की पहली महिला शासक का सत्ता पर सफर। जंग का मैदान हो या फिर दरबार, रजिया ने कभी भी पर्दा प्रथा को नहीं माना। पुरुषों के क्षेत्र में काबिज होने के कारण रजिया उस दौर के मुस्लिम शासकों की आंखों की किरकिरी बनी। वह अपने दौर की सबसे बहादुर महिला थी और जनता के बीच बिना किसी हिचक के पहुंचती थी। पुरुषवादी सोच और रूढ़िवादिता के कारण एक खास तबके ने हमेशा दबी जुबान में उनका विरोध किया। दिल्ली की सल्तनत पर भाई मैजुद्दीन ने कब्जा किया तो रजिया और अल्तुनिया ने मिलकर सत्ता को वापस हासिल करने के लिए हमला किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वापस लौटते समय कैथल में दोनों के साथ चल रही सेना ने साथ छोड़ दिया। दोनों की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इनकी हत्या राजपूतों ने की थी। कुछ दस्तावेजों में जिक्र है कि डाकुओं ने इनकी हत्या की। कुछ जगह पर यह भी लिखा गया है कि रजिया स्वाभिमानी थी और दुश्मनों से घिरने के बाद उन्होंने खुद की जान ले ली थी। 1236 में सत्ता संभालने वाली रजिया की 1240 में मौत हो गई, लेकिन देश की पहली महिला शासक के तौर पर वो इतिहास में अमर हो गयी।